वाले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उससे पहले प्रधानमंत्री का बयान अध्यादेश को लाकर आ चुका है, संघ का बयान भी सामने आ चुका है और वीएचपी का बयान भी सबके सामने है। प्रधानमंत्री ने दो टूक कह दिया है कि वो फिलहाल किसी अध्यादेश के बारे में सोच भी नहीं रहे, तो संघ कह रहा है मुझे नहीं पता कैसे रास्ता निकलेगा लेकिन मंदिर बने। वीएचपी के टोन भी बहुत बदले हुए हैं। 31 जनवरी को साधु संतों का बड़ा समागम होने वाला है। अब सवाल यह कि राम मंदिर पर अपनों के बीच ही बीजेपी गिर गई, वो रास्ता इसे लेकर निकालेगी क्या? ऐसे समय में यह जरूरी है कि अयोध्या के मन की बात सुनी जाए, जो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या को लेकर आपको यह बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट में होना क्या क्या है। पूरे देश की निगाहें अयोध्या के राम मंदिर पर है। चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर पर राजनीति गरमाई हुई है। साधु संत और संघ परिवार की गर्जना जारी है कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे। बस तारीख जानने का इंतजार है और तारीख तो तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट में ये साफ होगा कि जहां रामलला विराजमान है उस जमीन का मालिक कौन है। अब अयोध्या विवाद पर सुनवाई की तारीख आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच कल यानी 4 जनवरी को तय करेगी कि अयोध्या विवाद की सुनवाई कब शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस और जस्टिस कौल की बेंच में अयोध्या विवाद 7वें नंबर पर है। अयोध्या विवाद से जुड़ी कुल 16 याचिकाओं पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। चूँकि पहले अयोध्या विवाद की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही थी, इसलिए 2 जजों की बेंच अभी सिर्फ ये तय करेगी कि सुनवाई कब से होगी और सुनवाई के लिए गठित बेंच में कौन कौन जज होंगे। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर कल की सुनवाई में सिर्फ आगे की सुनवाई का रास्ता साफ होने वाला है। सुनवाई रोजाना आधार पर होगी या नहीं होगी तो कब से होगी, सुनवाई खत्म करने के लिए अयोध्या विवाद से जुड़े पक्षों को कितना वक्त मिलेगा या सुनवाई में कितना वक्त लगेगा, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि उसके लिए अयोध्या विवाद सिर्फ जमीन का टाइटल सूट है और कुछ नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई अपनी प्राथमिकता के आधार पर ही करेगा। अयोध्या विवाद में संघ और वीएचपी के नेता सबसे ज्यादा उतावले हैं। वो केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या का जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में है उससे संघ, वीएचपी या केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कल जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उनमें पहली याचिका एम सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। दूसरी याचिका भगवान रामलला विराजमान बनाम राजेंद्र सिंह और अन्य की है। तीसरी याचिका हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी बनाम रामलला विराजमान की है। चौथी याचिका यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। पांचवी याचिका हिंदू महासभा बनाम रामलला विराजमान की है। छठी याचिका निर्मोही अखाड़ा बनाम राजेंद्र सिंह और अन्य की है। सातवीं याचिका मिसबाहुद्दीन बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। आठवीं याचिका गोपाल सिंह विशारद के बेटे राजेंद्र सिंह बनाम फारूक अहमद और अन्य की है। नौवीं याचिका हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। 10वीं याचिका श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के संयोजक बनाम राजेंद्र सिंह और अन्य की है। 11वीं याचिका यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम रामलला विराजमान के देवकी नंदन अग्रवाल और अन्य की है। 12वीं याचिका दिवंगत फारूक अहमद बनाम दिवंगत परमहंस रामचंद्र दास और अन्य की है। 13वीं याचिका दिवंगत हाशिम अंसारी बनाम श्री रामलला विराजमान और अन्य की है। 14वीं याचिका मौलाना महफूज उर रहमान बनाम महंत सुरेश दास और अन्य की है। 15वीं याचिका यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में देर से अपील के लिए माफी मांगते हुए खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। 16वीं याचिका विनीत कुमार मौर्य बनाम केंद्र सरकार और अन्य की है। इस याचिका को मंजूर किया जाए या नहीं, इस पर सुनवाई होनी है। तो एक तरफ जहां पर कल का दिन कोर्ट के लिहाज से, सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, वहीं दूसरी तरफ हर जगह से और खास तौर से अयोध्या से सिर्फ एक आवाज उठ रही है, पहले मंदिर फिर सरकार।
2019 में राम मंदिर पर घमासान और बड़ा होता जा रहा है। अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं कि उन्हें हर हाल में मंदिर चाहिए, इसी सरकार से चाहिए। साधु संतों का गुस्सा प्रधानमंत्री के बयान के बाद भड़का है। दरअसल साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में राम मंदिर पर 2 टूक जवाब दे दिया था। क्या कहा था उसे फिर से सुन लेते हैं, फिर साधु संतों और आम लोगों की बात होगी। अगर मैं अब एक इशू पर बात करूं जो आपके पार्टी के बारे में है, आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो पार्टी हमेशा लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जो जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल खड़े किए। सत्येंद्र दास का कहना है कि जब यही करना था तो चुनाव के समय राम मंदिर बनाने का वादा क्यों किया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, और जब इनके घोषणा पत्र में आया तब भी यह विचाराधीन था, और लेकिन इन लोगों ने उसका कभी चर्चा नहीं चलाई। केवल ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर के भव्य राम मंदिर बनाएंगे। और आज जो प्रधानमंत्री की बात आई, इससे स्पष्ट हो गया कि ये सरकार न तो अध्यादेश लाएगी और न ही कोई कानून बनाएगी। और जिस समय ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये इनके जितने भी नेता थे सभी कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो पहली वरीयता हमारी होगी कि हम रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। 31 जनवरी को अयोध्या को लेकर साधु संतों की बड़ी बैठक होगी। तो इस प्रकार से ये मुकर जाना और अपनी बातों से हट जाना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार से कह रहे हैं। अब इसके बाद में जो इस 2019 का चुनाव आ रहा है, और इस पर विचार तो हमारे संत करेंगे। प्रयागराज में संतों का बैठक होगी और 31 जनवरी को जो निर्णय होगा उसी पर विचार किया जाएगा कि सरकार जब राम मंदिर के लिए आई है, सत्ता में आई और उसके बाद मुकर रही है, तो इस पर क्या विचार किया जाएगा। जो विचार होगा वही निर्णय किया जाएगा। यदि संतों ने इनके विरोध में निर्णय लिया तो 2019 इनके लिए बहुत कठिन पड़ेगा। सत्येंद्र दास के सुर तो फिर भी थोड़े नरम हैं, लेकिन अयोध्या के दूसरे संतों में महंत नृत्य गोपाल दास और उनके शिष्य और उत्तराधिकारी और भी ज्यादा गर्म हैं। वैसे ये बातें साधु संतों को भी समझ में आ रही हैं कि अध्यादेश को लेकर सरकार के हाथ कानूनी तौर पर खुले हुए नहीं हैं। बार बार इसी बात पर विचार हो रहा था
कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पहले अध्यादेश लाते हैं तो उस अध्यादेश पर चैलेंज हो जाएगा, राम जन्मभूमि का कार्य बहुत दिनों के लिए फिर लटक जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कहा जाए जल्दी निर्णय करें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात हाँ या नहीं कुछ भी होता है फिर अध्यादेश लाया जाता है तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें मोदी जी की यही बात थी, यही कहना था कि फिर राम जन्मभूमि के विषय में कोई विवाद न रह जाए। अगर वो नहीं भी सुप्रीम कोर्ट करता है तो हम अध्यादेश लाने के लिए तैयार हैं सब। सवाल ये है कि फिर राम मंदिर का क्या होगा? क्या ये फिर से बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बनकर रह जाएगा या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सरकार आगे कोई बड़ा रुख तय करेगी? क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये मुद्दा अब करो या मरो वाली हालत में पहुंच गया है। अयोध्या को लेकर प्रधानमंत्री के मन की बात, साधु संतों का अगला प्लान सब सुना। अब अयोध्या के मन की बात सुनने का वक्त है। इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम अयोध्या पहुंचे। उन्होंने उन सारे साधु संतों, अयोध्या वासियों, सबको एक जगह इकट्ठा किया और उनके बीच प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसे रखा। फिर उन लोगों ने क्या जवाब दिया उसे सुनिए और ये समझिए कि अयोध्या लोकसभा में कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं राहुल गौतम और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और हम आज मौजूद हैं धर्म नगरी अयोध्या में। वही अयोध्या जिसने राम लला का बचपन देखा, जिसने राम राज्य देखा, जिसने मुगलों का आक्रमण देखा, जिसने विवादित ढांचे का टूटना देखा, जिसने सारी तमाम राजनीति देखी, लेकिन सामाजिक सौहार्द कभी नहीं बिगड़ा इस शहर का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम ये जनता अयोध्या की। कल जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी उससे पहले तमाम नजरें अयोध्या के ऊपर लगी हुई हैं। इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर मन टटोलने अयोध्या का कि आखिर अयोध्या के मन में क्या है। तमाम पक्षकार यहाँ पर मौजूद। महंत जी, कल 2 सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं कि इस पर कोई अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। क्या कहेंगे, मामला लटक गया? देखिए, केवल अब कोर्ट का ही सहारा रह गया है रामलला के लिए। बहुत कुछ विश्वास था यह भाजपा सरकार से, क्योंकि इन्होंने घोषणा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से श्री प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी प्रकार के अध्यादेश नहीं लाएंगे, इससे निराशा हुई है। अब बचा केवल कोर्ट। कोर्ट में जो भी आदेश होगा, मैं आशा करता हूं कि सारी परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट प्रतिदिन सुनवाई करे और सुनवाई करके और इसका जितनी जल्दी हो निस्तारण करे, क्योंकि बहुत पुराना केस है। एक सबूत है, वो वहां उपस्थित हैं, इसलिए सबूत के आधार पर निर्णय होता है। तो जो सबूत उपस्थित हैं उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट रोज सुनवाई करके जल्दी से जल्दी इसी जनवरी महीने में इसको निस्तारण फैसला कर दे। यह बहुत अच्छा होगा, ये हमें आशा और पूर्ण विश्वास है। जल्दी फैसला हो, जितना भी समय लग रहा है निर्माण होने में वो कम से कम उसको डिले ना किया जाए। हमारे साथ हैं इकबाल अंसारी, जो कि सबसे पुराने फरियादी हैं इस पूरे मसले में। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा कोई अध्यादेश नहीं आएगा। वहीं जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि आएगा या बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का निर्माण होगा। आप कैसे देखते हैं पूरे? देखिए, पहले तो जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला ही माना जाएगा। हिंदू पक्षकार भी कहते हैं कोर्ट का माना जाएगा, मुसलमान पक्षकार भी कह रहा है कि हम कोर्ट की मानेंगे। केवल नेता नहीं कहते कि हम कोर्ट की मानेंगे। कोर्ट फैसला आज करे, अभी के जब हम मानने के लिए हम खुद कह रहे हैं, मुसलमान पक्षकार कह रहा है, हिंदू पक्षकार कह रहा है, तो कोर्ट अपना फैसला दे, हम उसको मानेंगे। तो साफ तौर पे कहना इकबाल अंसारी साहब का कि कोर्ट जो भी फैसला देगा वो सब सर्वमान्य होगा। हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी के नेता हैं स्थानीय। मंदिर का निर्माण होगा? बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और ये हिंदू जनमानस की आस्था का प्रतीक है। इसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी
खुले रूप से मंदिर निर्माण की बात करती है। मंदिर निर्माण संत समाज कहता है, जो लोग कहते हैं कि आप बहाने बना रहे हैं, सत्ता में आने का एक आपका तरीका है सिर्फ राम मंदिर को लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं बहाना बनाते हैं। रही बात की अभी जैसे आवाज भी आ रही है, अभी श्रद्धेय पुजारी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि हम कानून नहीं बनाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कल से शुरू हो रही है, जो भी निर्णय आएगा उसके बाद जनमानस के भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी। क्योंकि यह जन्म भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया, हमारे आराध्य टाट में है। ये पीड़ा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे कार्यकर्ताओं के मन में है। निश्चित तौर पर इसमें ठोस पहल होगा। चलो, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका जो मत है वो मंदिर के साथ है। सपा कहाँ खड़ी है? सपा जो पहले कहती थी कि जो भी होगा भारत के संविधान से होगा, यही लोग कहते थे कि हम 56 इंच का सीना लेके आए हैं, 100 दिन में मंदिर बनवा देंगे, पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देंगे। लेकिन चीनी हमें पाकिस्तान की खिला रहे हैं ना। और पीडीपी से समझौता किया, 6000 से अधिक आतंकवादियों को छोड़ दिया, कितने सैनिक हमारे मारे गए। तो वो तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। लेकिन ये धर्म का नशा चढ़ा के 2 सीट से 280 पर चले गए। इनका तो फर्ज। आप भी 200 पे 50 पर आ गए। हाँ, हम आ गए क्योंकि इन्होंने ऐसा नशा फैलाया, धार्मिक उन्माद फैलाया कि लोगों ने सोचा कि ये तो बैठते ही हल कर देंगे, जादू की छड़ी लिए हुए हैं। लेकिन अंत में जो संवैधानिक कुर्सी पर बैठता है, जो हमने कहा, कल परसों प्रधानमंत्री ने वही कहा, तो हम में और इनमें अंतर क्या हुआ? तो हम में और इनमें अंतर क्या हुआ? सपा कह रही है बीजेपी में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। पुजारी जी, ये बताइएगा, जो पूरी राजनीति, जो अयोध्या एक शहर है जिसमें नौकरी चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन जब राजनीति घुस जाती है तब हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, आपको नहीं लगता कि इससे सिर्फ अहित हुआ है अयोध्या का? देखिए, ऐसा है, अहित तो अब हो रहा है। जो हिंदू जनमानस, साधु संत ये चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा कि अयोध्या में भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, इससे साधु संत, हिंदू जनमानस आहत है। अहित तो अब हो रहा है कि इतना देर लग रहा है। बताओ, 4.5 साल सरकार बीतने को है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी, तो हिंदू जनमानस यही इनसे अपेक्षा कर रहा था ना कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण इनके द्वारा होगा। तो विकास तो बात की बात है। पहले अयोध्या का जो मामला है राम जन्मभूमि के मामले को लेकर पूरे देश में और पूरे विश्व की निगाह यहाँ पर है। जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो जाएगा और तेजी से विकास हो जाएगा, उसमें विकास से कोई मतलब नहीं है। हिंदू जनमानस, साधु संत यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान राम की जन्मस्थली पे भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो, और कुछ नहीं। होगा कैसे? क्योंकि कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि उसको कोई जल्दबाजी नहीं है, बीजेपी ने भी साफ कर दिया कानून नहीं लेके आने वाले, तो फिर बनेगा कैसे? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हिंदू जनमानस, साधु संत भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आश्रित थे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम ऑर्डिनेंस नहीं लाने वाले हैं, बहस नहीं कराएंगे, कोर्ट के द्वारा ही होगा। तो कोर्ट के अपेक्षा तो हम शुरू से हम लोग कोर्ट के ऊपर निर्भर हैं, तो कोर्ट ही बनवाए। लेकिन कोर्ट के पास कहां राम जन्मभूमि के लिए समय है? आतंकवादियों को छोड़ने के लिए रात में 12 बजे समय है उसके पास, मुस्लिम महिलाओं के लिए बिल लाने के लिए उसके पास बहस कराने के समय है, और तमाम उसके पास समय है। लेकिन उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को ये खुद संज्ञान में लेना चाहिए और डेली मुकदमे की सुनवाई करके, डेली मुकदमे की सुनवाई होगा तो मुझको लगता है 2 महीने में डिसीजन आ जाएगा। हमारे साथ एक और संत हैं जिन्होंने आह्वान किया था कि वो आत्मदाह कर लेंगे अगर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ। मन जी, आप एक बात बताइए, अगर मंदिर कोर्ट नहीं बनवाना है तो बीजेपी को क्यों वोट दें? देखिए, ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, पूरा पब्लिक जो है इससे आक्रोशित है। एक जन आक्रोश है बीजेपी के प्रति कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जब हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण हमारा जो है प्रथम कार्य होगा। लेकिन आज जो है यहाँ स्टेट में योगी और जो है सेंट्रल में मोदी, अब मोदी जी का बहुत दिनों के बाद में वो जो है, तो उनको तो मौन व्रत ले ली थी राम मंदिर के लिए, और मौन व्रत टूटा, तो अब उनका ये एक ऐसा जो है तो हतोत्साह करने के लिए जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हम जो है कोर्ट के पहले जो है अध्यादेश नहीं ले आएंगे।
ठीक है, आप कोर्ट के पहले अध्यादेश नहीं ले आएंगे, आप अपने घोषणा पत्र से हटा दीजिए, आप पब्लिक से माफी मांग लीजिए कि राम मंदिर हमने केवल कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए ऐसा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज को जितना बड़ा धोखा दिया है, इतिहास में कोई भी पार्टी इतना बड़ा धोखा नहीं दी है। और निश्चित रूप से लोगों का जो एक जलाक्रोश है, ये जो इनका अभी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इनको जिस तरह से जनता ने जवाब दिया है, आने वाले समय में जोगी मोदी मुंह में कोरिखा पोत करके अब कहीं किनारे में बैठेंगे। इनके जब तक जिंदा रहेंगे आंसू से इनके आंसू नहीं टूटेंगे, रोते रहेंगे। यदि राम मंदिर नहीं बना तो हम इस बीजेपी को समझेंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे गद्दार पार्टी है ये। तो साफ तौर पे कहना बहुत ही उग्र होकर कहा कि जो सबसे बड़ी गद्दार पार्टी कोई है जिसने हिंदुओं को धोखा दिया है वो है बीजेपी। और लोगों से बात करते हैं, अयोध्या वासियों से बात करते हैं। आपका नाम बताइएगा। हमारा नाम है अजीत ठाकुर, मैं रहने वाला हूँ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट का। और हमारा कहने का मतलब है यहाँ भव्य राम मंदिर ही बनना चाहिए। यहाँ बाबरी मस्जिद कोई थी ही नहीं, सिर्फ राम मंदिर ही बनेगा, राम मंदिर। अच्छा, आप एक बात बताइए, अयोध्या जो है वो कोई और आम शहर की तरह, यहाँ भी बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। आपको लगता नहीं है कि जो सरकारें हैं वो इस पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जो मामला है वो तो लंबित है ही कोर्ट में, है वो इस पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि जो मामला है वो तो लंबित है ही कोर्ट में। वी नो डैट बीजेपी जब यहाँ अयोध्या आती है या यूपी में कहीं जाती है तो उसका पहला सेंटेंस होता है जय श्री राम, जय श्री राम। इन्होंने आस्था पे चोट पहुंचाई है, इन्हें सनातन धर्म को धोखा दिया है। और इन्होंने इनकी फुल पावर, इनको रूल ऑफ लॉ में ये था कि अध्यादेश लाओ, SC/ST लाओ, सवर्णों के लिए आरक्षण लाओ, 3 तलाक पास करो। इनके अध्यादेश में ये नहीं था कि ये मतलब राम मंदिर बनाए, जबकि फर्स्ट फंडा था। आज भी योगी जी जाते हैं, कहते हैं कि वो हनुमान जी दलित थे, हनुमान जी दलित थे। और इनको ये एक योगी और एक मठ के महंत होके ये ऐसी बातें कहते हैं। ये अपने सनातन, अपने गुरु, अपने श्री राम को, और एक क्षत्रिय हैं, वो भी क्षत्रिय थे, जब इनको यही नहीं ज्ञात है, जबकि ये MSc हैं, तो ऐसा इन्होंने अपने इष्ट देव को धोखा दिया। तो बीजेपी पर साफ तौर पर कई आरोप ध्यान लगते हुए हमारे साथ मौजूद है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने जब ढांचा गिरा उसको पूरा कवर किया। आज आप इतने सालों से देखते आ रहे हैं अयोध्या को, कितनी बदली है या वहीं पर खड़ी है जहां पर तब खड़ी थी जब ढांचा गिरा था? देखिए, अयोध्या तो बदलने की बहुत तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन अभी बदली नहीं है। क्योंकि जब ढांचा गिरा था तब उसकी सुंदरता थी, उसको देखने के लिए देश विदेश के लोग आते थे। और ढांचा गिर जाने के बाद से अब वो एक सेंट्रल जेल के समान हो गया। लोग जाते हैं रामलला का दर्शन करने और लंबी कतार लगाते हैं, तमाम उनकी चेकिंग होती है, तब पता चलता है कि टेंट में है। तो कहीं न कहीं आस्था पे चोट पहुंचती है। और आज समय आ गया है, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनसे बड़ी आशा थी। 4.5 साल तो बीत गए, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। अब बोला है मौन व्रत तोड़ करके, तो ये कहा है कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे। तो अध्यादेश जब नहीं लाएंगे तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट में है ही, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा करेगा। तो कहीं न कहीं ये चोट सबको पहुंच रही है। और जब तक बीजेपी अपना स्पष्ट नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता है 2019 के चुनाव में उनके साथ जनता खड़ी होगी, क्योंकि जनता अब जान चुकी है। क्योंकि उनको पूरा ये था कि हिंदूवादी पार्टी है, सरकार है, और ये राम मंदिर बनवाएगी। तो राम मंदिर के नाम पे बोले नहीं, आज तक अयोध्या नहीं आए, रामलला का दर्शन नहीं किए। तो कहीं न कहीं ये उनका जो है नकलीपन सामने आ गया है। एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोग समर्थन करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो इस पे कानून है वो तभी बन पाएगा जब पूरा फैसला आ जाएगा? ये बात माननीय प्राइम मिनिस्टर जी को चुनाव के पहले भी कहनी थी कि रूल ऑफ लॉ में हम पहले ऐसा करेंगे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, XYZ जो भी डिसीजन होगा वो लेगा। इन्होंने आस्था बनाई। बीजेपी से बहुत नाराजगी है, बीजेपी के नेता यहाँ बैठे हैं, लोग बड़े नाराज हैं साहब। देखिए, ये हिंदू बोल नहीं सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। अभी जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि कल से सुनवाई हो रही है। अभी हमारे महंत राजू दास जी ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट रोज की रोज सुनवाई करे तो यह फैसला बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय एक तरीके से आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों की अपील है कि जल्दी से जल्दी सुनवाई करे। वह फैसला जैसा भी आवे, उसके बाद समस्त विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस वादा से भारतीय जनता पार्टी मुकरने वाली नहीं है। जैसा कि अभी एक बात आई कि योगी जी ने दलित कहा था,
हनुमान जी को योगी जी को हनुमान जी को दलित कहने का उद्देश्य नहीं था। जैसे हनुमान जी जंगल वनवासी क्षेत्र के थे, उस वे में उन्होंने कहा था और उसका गलत अर्थ निकाल लिया गया। ऐसी कोई फिर आपके मंत्री ने कहा कि वो जाट हैं, उसके बाद तमाम लोगों ने अलग अलग जातियां बताई। खैर उसके बाद आगे जाएंगे। अच्छा, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है डिले करा रही है, उसको कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि भाजपा जो है, भाजपा झूठ नहीं बोलती। अब तो लोग कहने लगे हैं कि भाजपा झूठ बोलती है, क्योंकि ये मोदी राज है, योगी राज है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये भी हम कह रहे हैं। उन्होंने ठीक कहा है कि कोर्ट फैसला करेगा, क्योंकि उनके बस में ये है नहीं। भाई जहां जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, कोर्ट अपना ही काम करना है, कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो ठीक कहा है कि ये मसला कोर्ट में है, जो कोर्ट जो करेगा। अच्छा महन जी, एक बात मैं आपको समझना चाहता हूं कि यहाँ पे इतनी आत्मीयता है, कोई वैमनस्य नहीं है आपस में, तब भी इतने सालों तक ये मामला लंबित है। आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान आगे बढ़कर अगर बैठकर बात करते तो शायद कुछ हल निकल पाता, अगर राजनीति ना होती तो? देखिए, इसमें कई संगठन हैं, हिंदू में भी मुसलमान में भी। जब ये कोर्ट ने कह दिया कि बाहर में आपसी समझौता करके और इसका निस्तारण कर लें, तो ये बात आई और यहाँ के लोगों ने बैठक के विचार किया कि ऐसा किया जाए। तो इनके हमारे यहाँ जो है विश्व हिंदू परिषद कह दिया कि किसी प्रकार का समझौता का औचित्य नहीं। मुसलमानों के कह दिया कि पर्सनल बोर्ड कह दिया कि कोई किसी प्रकार का हम समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद में इनके और जो संगठन सब ने इनकार कर दिया। जब सभी इनकार कर दिया तो इसलिए जो समझौता की बात रही वो समाप्त हो गई। जब समझौता सबसे उत्तम रहा और समझौता यदि हो जाता तो किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं होता। हम लोग यहाँ अयोध्या में सभी लोग बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है। लेकिन जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का बात आती है तब ये लोग मुकर जाते हैं, इसीलिए समझौता बात नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को लटकाने का काम किया है। दोषी न भारतीय जनता पार्टी है न कांग्रेस है। मेरा बचपना रहा जब ये घटना हुई थी, अगर मंदिर बनेगा तो भाजपा ही बनवाएगी उसको, अन्यथा ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये लोग कहेंगे मानेंगे ही नहीं। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ मोदी जी की और योगी जी की भी। मैंने कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया आज तक। मोदी के लिए ये गुस्सा डराने वाला है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी बीजेपी के लिए पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन अब अयोध्या के कुछ आम लोगों को भी आप सुनिए, उन्हें आज भी बीजेपी पर यकीन है कि मंदिर वही बनाएगी, लेकिन क्यों नहीं बना रही, इस पर नाराजगी भी है। आचार्य जी, एक बात बताइए, जो पूरा मसला है ये जो राम मंदिर का, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से इस मामले को सुनवाई होगी। आपको नहीं लगता कि इससे पॉलिटिक्स को एक स्कोप मिलता है, तमाम राजनीतियों को राजनीति करने का? सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को लटकाने का काम किया है। दोषी न भारतीय जनता पार्टी है न कांग्रेस है। अगर कोई दोषी है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोषी है। इसके नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी करोड़ों राम भक्त कुंभ में इकट्ठा होंगे और लाखों संत अभी कुंभ में एकत्रित होंगे और वहां हुंकार भरा जाएगा। न सरकार के द्वारा न कोर्ट के द्वारा, शक्ति के बल पे साधु संतों के द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा। इसको कोई नहीं रोक पाए। कैसे होगा? अब तो आपने आत्मदाह का भी जो है मन त्याग दिया है, अब नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। आप आगे प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम राम मंदिर के लिए अभी जेल काट के आया हूं, सब लोग जानते हैं। अगर बीजेपी जो है भारतीय संस्कृति के प्रति अगर उसका थोड़ा सा भी उसके अंदर जगह होती तो मुझे जेल न जाना पड़ता राम मंदिर के लिए। अब ये जरूर है कि अब राम मंदिर के लिए एक बार जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और कुर्बानियां दी हैं, उसी तरह से अब राम मंदिर बनाने के लिए इसी कुंभ में रणनीति बनेगी और आर पार की लड़ाई होगी और जो भी बाबर का पक्ष लेगा उसको भारत से खदेड़ेंगे। तो आर पार की लड़ाई होगी, खदेड़ देंगे जो भी मंदिर का विरोध करेगा। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, वो कह रहे हैं खदेड़ देंगे जो भी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, माहौल खराब होगा?
बिल्कुल देखिए, इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर चाहती तो बीजेपी जो है आज तक पूरे हिंदुस्तान में राम के नाम पे जो है राजनीति की है, राम के नाम पे वोट मांगे हैं। तो अयोध्या के मन की बात क्या है वो आपने सुनी, वहां के आम लोगों का क्या कहना है वो भी आपने जाना। और सीधे अयोध्या में मेरे सहयोगी राहुल गौतम हैं, हम उनका रुख करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वो लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही मेरे सहयोगी आशीष भी हैं जो कि कोर्ट में, क्योंकि कल हियरिंग होनी है, उसे लेकर क्या डिटेल है वो बताएंगे। और साथ ही मेरे सहयोगी यतेंद्र हैं। बीजेपी के लिए ये कितना बड़ा एक विषय बनता जा रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टो में शामिल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी इस पर आ चुका है। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जनमानस की जो भी भावना है, राम मंदिर निर्माण के लेके जितनी आवाजें सामने आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सिर्फ एक टाइटल सूट है। कल क्या होना है इसे लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले को साफ कर दिया था और कहा था कि ये भावनाओं का मामला भले हो सकता है, लेकिन हमारे लिए केवल एक जमुनी विवाद है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले के लिए एक बेंच का गठन करना है। दरअसल इससे पहले जो बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी वो उस समय तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। लेकिन अब जब जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो चुके हैं तो ऐसे में एक नई बेंच का गठन होना है जो इस मामले की सुनवाई करेगा। जब अक्टूबर में मामला सुनवाई पर आया था तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि जनवरी में एक बेंच बनेगी और वो तय करेगी कि इस मामले की सुनवाई कब हो, वो मार्च में हो, अप्रैल में हो, वो बेंच तय करेगी। कल की जो सुनवाई होनी है उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि एक बेंच का गठन होगा और सुनवाई की रूपरेखा तय हो जाएगी। लेकिन उसमें कैच है, क्योंकि अगर कोई भी बेंच का गठन होता है या फिर सुनवाई की तारीख तय होती है तो वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत होता है, जुडिशियल ऑर्डर के तहत नहीं होता है। तो ये तमाम जो सवाल होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे। दूसरी अहम जो बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। हिंदू पक्ष भी जल्द सुनवाई की मांग चाहते हैं। ये जो तमाम पक्षकार हैं वो जल्द सुनवाई की मांग करेंगे। तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि आखिर इस मामले की सुनवाई कब की जाए, क्योंकि जब पिछली बार ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में था तब 90 दिनों तक लगातार सुनवाई चली थी, तब मामले की सुनवाई पूरी हो पाई थी। अब ये लास्ट कोर्ट है, यानी अब जो भी पक्षकार हैं उनके लिए यह आखिरी कोर्ट है, लिहाजा सुनवाई हो सकता है और लंबी हो। कल का दिन आशीष इस बात पर नजर रहेगी, कल सिर्फ जो है वो बेंच का गठन होगा, कल सुप्रीम कोर्ट में ये होना है। मुझे राहुल आप ये बताइए, क्योंकि आप तो अयोध्या में, आपकी रिपोर्ट लगातार हम वहां से देख रहे हैं, क्या दो पक्ष हैं? एक पक्ष ये कि साधु संत समाज में जो अयोध्या वासी हैं उनमें गुस्सा है बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कि अध्यादेश नहीं लेकर आएंगे और मामला क्योंकि कोर्ट में है, कोर्ट से फैसला आ जाए उसके बाद आगे की देखेंगे। या फिर उन्हें उम्मीद भी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से है कि राम मंदिर निर्माण तो बीजेपी ही करा पाएगी, प्रधानमंत्री मोदी ही करा पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों बातें हैं। लोगों में नाराजगी है कि जो भाजपा है वो अपने वादे से पीछे हट रही है और मंदिर मार्ग का जो उसको प्रशस्त नहीं कर रही है, मंदिर निर्माण का जो मार्ग है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को ये भी मानना है कि अगर मंदिर बनेगा तो योगी और मोदी के राज में ही बनेगा। हमने कई लोगों से बात की, सब लोगों का यह मानना है कि जल्द से जल्द इसका फैसला आए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा राजनीति खेली जा रही है। हमने मुसलमान पक्षकारों से भी बात की, हिंदू पक्षकारों से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि इस मुद्दे के अंदर राजनीति घुसी हुई है, इसी वजह से इसका फैसला नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ अबुल हैं, हमारे स्थानीय संवाददाता हैं। अबुल, आपको नहीं लगता है कि जो पूरा मामला है उस पर राजनीति की वजह से डिले होता है? बिल्कुल सीधी सी बात है कि पिछले दिनों कपिल सिब्बल ने भी सुनवाई 2019 से पहले न करने की बात की, तो कहीं ना कहीं राजनीति तो है। और लेकिन जो अयोध्या के लोगों की बात है, चूंकि अयोध्या में अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, तो सड़कें अच्छी नहीं है, तो लोगों को लगता है कि अगर राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या का विकास होगा। और जब अब सरकार कह रही है कि वो अध्यादेश नहीं ला रही है मंदिर निर्माण के लिए, तो अब लोगों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएगी तो मंदिर। निराशा है लोगों के अंदर में। लोग हैं, ये अयोध्या वासी हैं, इनका साफ तौर पे मानना है कि जो मंदिर निर्माण का जो मार्ग है वो जल्द से प्रशस्त हो और इसके लिए बीजेपी को अगर कानून बनाना पड़े तो वो भी बनाए। अपना नाम बताइएगा। शिवपूजन यादव, प्रधान त्योरा माझा। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जो पूरी राजनीति है उसकी वजह से डिले होता है? अगर नहीं तो अब जो मंदिर है या जो फैसला है वो कम से कम हो गया होता है। राजनीति का देन है, जो मंदिर नहीं बन रही, मंदिर निर्माण से हम लोग देश का भी, गांव का भी विकास होगा और क्षेत्र अयोध्या का भी विकास होगा।
तो साफ तौर पे कहना कि मंदिर अगर निर्माण होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, अयोध्या का विकास होगा। देखिए अयोध्या भी किसी आम शहर की तरह ही है, यहाँ भी बिजली की समस्या है, पानी समस्या है, लेकिन समस्या असल में जब बड़ी हो जाती है जब उसमें राजनीति घुस जाती है। हमने कई सांसदों से बात की और वो बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाली जो धर्म संसद है उसके अंदर हुंकार भरी जाएगी, लाखों लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, सड़कों पर उतारा जाएगा, बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा ताकि मंदिर मार्ग जो है प्रशस्त हो सके, उसका निर्माण शुरू हो सके। तो साफ तौर पे आप मान के चलिए कि आने वाले जो दिन है वो भाजपा के लिए मुश्किल है। बिल्कुल राहुल, सही कह रहे हैं आप। यानी कि यही इस वक्त समझ में आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात है, अयोध्या वासियों की, संत समाज के मन की बात से वो कुछ डिफर कर रही है और ये 2019 में बड़ा चैलेंज हो सकता है। यतेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ है। यतेंद्र, वाकई में देखिए 2019 के लिए बड़ा चैलेंज राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2014 में मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि राम मंदिर का निर्माण हम कराएंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद चाहे शिवसेना हो, वैसी हो या और जो विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन बाहर से ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो अंदर खेमे से हैं बीजेपी के लिए। जो बयान प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर को लेकर आया है उसे इस रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। दो मुहावरे याद आते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। यहाँ पर कह सकते हैं कि लाठी भी टूट जाए, जो लाठी टूट जाए, लेकिन जो राम मंदिर को लेकर जो बयान आया है उस पर साफ है कि जब 2014 में ये इलेक्शन हुआ था तब एक छवि थी, हिंदुत्व की छवि को लेकर प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, तब के मोदी एक हिंदुत्व की छवि के तौर पर जाने जाते थे और एक जो वोटर था, जो कैडर था खासकर बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर और जो हिंदुत्ववादी जो एजेंडा था उसको लेकर काफी अग्रेसिव था और उसका फायदा 2014 के लोकसभा चुनावों में मिला। लेकिन एक जब सरकार बनी तो एक नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास, और जो 4.5 साल से ज्यादा जो समय हुआ है तो ऐसे में जो सरकार का फीडबैक है वो ये है कि विकास के नाम पर जितने भी काम हुए हैं तो उसमें एक तबका और जुड़ा है जो विकास के नाम पर जुड़ा है, वो तबका है यूथ, और वो ऐसा बड़ी संख्या में जुड़ा है जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले चुनावों में मिल सकता है। तो ऐसे में वो तबका राम मंदिर के नाम पर, जो उग्र हिंदुत्व के नाम पर छिटके ना, वो दूर ना हो, वो साथ साथ चले। तो बड़ा सोच समझ कर बयान दिया है जिससे दोनों ही पक्ष सहमत नजर आए कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा जो एक संवैधानिक दायरे में रहता है, और उसके बाद जो निर्णय आएगा और उस पर राम मंदिर का जो निर्माण होगा या जो रास्ता साफ होगा वो हर संविधान के दायरे में रहकर ही होगा। यानी कि साफ साफ जो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात भी कह रहा हूं, दोनों ही पक्षों को खुश करने की रणनीति है यहाँ पर। हालांकि संघ की तरफ से जो पहला जो स्टेटमेंट जारी हुआ वो पहली लाइन साफ थी उसमें कि सकारात्मक मैसेज आया है, यानी कहीं ना कहीं अपने संघ परिवार को भी साधने की कोशिश की। लेकिन संघ यहीं पर नहीं रुका, उसने इस बयान की तारीफ तो की, लेकिन साफ साफ ये भी मैसेज दे दिया कि जनता को उम्मीद है कि इसी सरकार में सरकार मंदिर बनाने का रास्ता साफ करे। और दो उसने हवाले भी दिए, जो 1989 में जो पालमपुर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी की हुई थी उसमें मंदिर बनाने को लेकर जो राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया था वो उसने हवाला दिया। इसके साथ ही 2014 में जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया, यतेंद्र टेक्निकली ये समझाएं, जब ऑर्डिनेंस की बात हो रही है तो ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आ पा रही है। जब वाजपेयी की सरकार थी तो नंबर गेम ना होने के बाद ही हवाला दिया गया था ऑर्डिनेंस नहीं आ पाएगा, अब तो नंबर गेम भी है। लेकिन मुझे जरा टेक्निकली ये समझाएं कि वाकई में और कोई चारा नहीं है बीजेपी के पास, ऑर्डिनेंस वो नहीं ला सकती, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका इंतजार करना ही पड़ेगा। यतेंद्र से हम कनेक्ट करेंगे, यतेंद्र के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। राहुल, अगर आप तक मेरी आवाज आ पा रही हो तो जरा वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, बात करना चाहूंगा यहाँ पे लोगों से। आप जो आपको लगता है कि जो कई लोग जैसे बोलते हैं कि बीजेपी बहाने बना रही है, पहले बहाना बनाया है कि नंबर पूरे नहीं है, अब कह रही है ऑर्डिनेंस, जो उनके विपक्षी कहते हैं, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल ये अंधादेश लाना चाहिए सरकार को कि राम मंदिर बनाया जाए जिससे क्षेत्र का, अयोध्या का विकास हो।
लेकिन अध्यादेश के लिए तो मना कर चुकी है सरकार कि वो अध्यादेश नहीं लाएगी, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? बोलो यार। अध्यादेश को जैसे मना की है उससे कोई मतलब नहीं है, वो इससे जो है पीछे हट रही है और राम जन्मभूमि का निर्माण होना चाहिए बस। आप भी चाहेंगे कि जो सरकार है वो उसमें अध्यादेश लेकर आए या फिर कोर्ट का जो फैसला? सरकार यही कम से कम अयोध्या से आवाज है और वीएचपी भी कह चुकी है 31 दिसंबर को धर्म संसद लगेगी, उसमें बहुत कुछ बड़ा होगा क्योंकि अब इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राम मंदिर का